जादौन और तोमर, जो पांडव वंश था, तोमर और जादौन एक ही माँ एक ही बाप की वंशावली में है। तोमर ठाकुर इलाहाबाद छोड़ने के बाद में तोमर चले जाते हैं दिल्ली पर और जादौन चले जाते हैं बटेश्वर पर। राजा हुए सूरसेन, जिसकी राजधानी बटेश्वर, जो आगरे के पास बटेश्वर गद्दी रही। राजा सूरसेन के लड़के का नाम था वसुदेव और वसुदेव के लड़के का नाम भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म जादौनों में हुआ और पालन पोषण अहीरों में हुआ। बहुत से अहीर लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे वंश में थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जिसका अंश उसका वंश। जिसके माँ बाप जादौन थे, दादा जादौन, तो उनका लड़का जादौन ही कहलाएगा। वैसे तो भाइयों आजकल बहुत से लोग अपने आप को फर्जी इतिहास बताकर, अपने फर्जी राजपूतों का इतिहास चोरी करके अपने आप को क्षत्रिय साबित करने में लगे हैं। लेकिन पूरा जग जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि क्षत्रिय तो सिर्फ राजपूत ही होते हैं। क्षत्रिय का मतलब भी राजा का पुत्र और राजपूत का मतलब भी राजा का पुत्र। ठीक है, राजपूतों को पहले क्षत्रिय बोला जाता था क्योंकि 11वीं सदी से पहले भी बहुत से राजपूत राजा रहे, जैसे कि बप्पा रावल, वो भी राजपूत थे 7वीं सदी में। 4वीं सदी में से ही कटोच राजपूतों का उदय हो गया था, वो सभी राजपूत थे। तो ये तो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि आजकल बहुत से फर्जी लोग जो कि जदुवंशी राजपूतों का इतिहास चुराने लगे हैं। तो देखिए भाइयों, पहले तो ये फ़ोटो देखिए इसमें। तो भाइयों जैसे कि आपने फ़ोटो में देख लिया होगा, इसमें मतलब कि पूरी तरह से साफ है कि पूरा लिखा है कि ये मतलब ये शूद्रा वर्णा में आते हैं। ठीक है, शूद्रा वर्णा में आने वाले ये हमारे भाई हैं जो कि ओबीसी में आते हैं। और मतलब कि जो बंदा शूद्रा वर्णा में आता है और ओबीसी में आता है, वो फिर राजा का पुत्र कैसे हो सकता है, जदुवंशी राजपूत कैसे हो सकता है। मतलब कि जदुवंशी राजपूत तो सिर्फ मतलब कि राजपूत ही हैं जो बट्टी, जदौन, जडेजा, ठीक है, सियानी, सलारिया, ये सब हैं जदुवंशी राजपूत, जिनके पास आज भी राजमहल सब कुछ मौजूद है। करौली में जडोन राजपूतों का, उधर बट्टी राजपूतों का जैसलमेर में, इटावा में जो कि जदौन राजपूतों का, मथुरा में उन्होंने अपने महल बनाए हैं। फिर आगे गुजरात में जामनगर हो, फिर जहाँ फिर वो कच्छ हो, राजकोट हो, वहाँ मतलब कि जडेजा राजपूतों के जो असली जदुवंशी राजपूतों के उनके महल है, पूरा उनका इतिहास है। पंजाब में जम्मू 120 साल पहले कोई भी अहीर समाज का लोग जदुवंशी टाइटल नहीं यूज़ करता था जादव। ये जदुवंशी टाइटल सिर्फ राजपूत ही यूज़ करते थे। जैसे कि बट्टी राजपूतों के जो झंडा है, जो जैसलमेर में उनका झंडा है, उधर पूरी तरह लिखा है कि जदुवंशी या जो भी है ना, तो उनके राजमहल आज भी सब कुछ मौजूद है। एक तो ये लोग मतलब कि ओबीसी में आते हैं। ठीक है, हमारे भाई ये ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आने वाले मतलब कि जिनकी कंडीशन ठीक नहीं थी पहले, तो उस वर्णा में आते थे, ओबीसी में आते थे। और राजपूत जो असली राजपूत है वो सभी जनरल में आते थे, वो क्षत्रिय थे उस टाइम। सभी रियासतें राजपूतों के पास थी 1947 से पहले, वो सभी जानते हैं। तो ये हमारी प्रजा के लोग हुआ करते थे। तो मतलब कि ये हमारे भाई शूद्रा वर्णा में आते थे। जो शूद्रा वर्णा के लोग थे वो एससी, और जो वो थे वो एससी में आए हमारे भाई, और ये ओबीसी में आए। जो आप फोटो में फिर से देख सकती हो, अब पूरा क्लियर लिखा है 120 साल पहले। और 120 साल पहले कोई भी इनका बंदा जादव टाइटल नहीं यूज़ करता था। 120 साल पहले ये जादव टाइटल यूज़ करने लगे, और यूपी बिहार हर जगह ये आज भी ओबीसी में आती हैं। तो आप मुझे खुद बताइए कि जो मतलब कि ओबीसी में आ रहे हैं, आरक्षण ले रहे हैं, जॉब ले रहे हैं खुद मतलब करके, वो ठाकुरों की वो मतलब कि वो क्षत्रिय कैसे हो सकती हैं। वो जो शूद्रा मतलब से क्षत्रिय कैसे हो सकता है। क्षत्रिय से शूद्रा बना जा सकता है, लेकिन शूद्रा से क्षत्रिय कैसे बना जा सकता है। ये बिल्कुल भी गलत है, ये बड़ा गलत हो रहा है। जो क्षत्रिय राजपूतों का इतिहास चुराया जा रहा है। मतलब कि आप खुद देखिए कि भगवान कृष्ण को ठाकुर जी भी कहा जाता था, जो मतलब कि जिससे ये साबित होता है कि वो जदुवंशी राजपूत ही थे। ये मतलब कि अहीर थे, जो इनको ग्वाला कहा जाता था। जैसे कि आप इस पिक में पूरा देख सकते हो, देखो पिक, तो देखिए आपने पिक में पूरा लिखा है ऊपर, देखिए अच्छे से कि इनका काम होता था दूध का, जो अपने काम होते थे। मतलब ये किसान कौम में थी,
जो कि मतलब कि उस बरना में आती थी, और आज इनको ओबीसी में रखा गया है हमारे भाइयों को। तो आप जो खुद समझ सकते हो कि ये किसान कौम थी, इनका क्या काम था पशुपालन का, है ना, में हमारे भाइयों का। तो फिर ये मतलब कि क्यों इनको गुमराह किया जा रहा है, ये हमारा सवाल सभी से है। और क्यों यदुवंशी राजपूतों का टाइटल चुराया जा रहा है और उनका इतिहास चुराया जा रहा है, सबको समझना होगा। यदुवंशी राजपूतों के महल आज भी हैं, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो, सभी यदुवंशी राजपूतों का इतिहास पूरे इंडिया में फैला है। जैसे कि गुजरात में जडेजा राजपूत हैं, यूपी में, राजस्थान में भट्टी, जदौन, चुडासमा राजपूतों के बहुत सारे महल हैं। ऐसे कि अभी आपने वीडियो देख ली होगी, अभी तो आपको सब क्लियर हो गया होगा हमारे भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। और मतलब कि इन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ कि जो हैं वही बनकर रहो, मतलब क्षत्रियों का इतिहास मत चुराओ। क्षत्रिय सिर्फ राजपूत ही है, वो सबको पता है, जिनके राजमहल सब राजघराने जिंदा है। कोई एक 10 गांव की ज़मींदारी या एक रजवाड़े से कोई राजा नहीं बन सकता। ऐसे तो जब इंडिया आज़ाद हुआ, मतलब कि उस टाइम 540 में से 400 और कुछ रियासतें राजपूतों की थी, और कुछ थी जो कि पठानों के पास थी, और कुछ मराठों के पास थी, और एक दो सिखों के पास थी। और फिर आप खुद तो बताइए कि जिसकी एक रियासत हो वो राजा कैसे हो सकता है। ऐसे तो सिखों की भी एक दो थी, लेकिन वो राजा थोड़ी ना, वो क्षत्रिय थोड़ी ना हो सकती हैं। एक दो तो हर किसी के पास होती है, लेकिन 85% राजपूतों के पास ही थी। 85% इंडिया में राजपूतों का राज ही था। लेकिन आज उनका इतिहास क्यों चुराया जा रहा है? अगर ये आरक्षण भी ले रहे हैं और सब कुछ ले रहे हैं हमारे भाई, तो इनको समझना होगा कि ये किस वो इसमें आते हैं, जो आप फोटो में खुद देख सकते हो। और आगे हम मतलब कि आपको बताएंगे कि जडोन भट्टी राजपूतों के महल, ये देखिए महल। और भट्टी राजपूतों के पास आज भी मतलब कि भगवान कृष्ण की छत्रसाला पड़ी है, उनका वो पड़ी है, देखो आप खुद फोटो में तो देख लिया। और भट्टी राजपूतों ने बठिंडा किला बसाया, जो मतलब कि पंजाब में है। बठिंडा का निर्माण भी भट्टी राजपूतों ने ही करवाया था, ठीक है। और उसके बाद हिसार में, जो हिसार भी भट्टी राजपूतों ने ही बसाया। इसके अलावा बटनेर किला जो हनुमानगढ़ राजस्थान में है, वो भी भट्टी राजपूतों ने ही बसाया। और उनके वंशज आगे निकले, जो कि सिद्धू बराड़ थे, वो खुद कहते हैं कि हम भट्टी राजपूतों से निकले हैं। ये देखिए वीडियो। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲਦਾ ਹੈ जी। ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। तो इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि भट्टी राजपूत ही, जडोन राजपूत ही और सभी यदुवंशी राजपूत भगवान कृष्ण जी के असली वंशज हैं। और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और क्षत्रियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और क्षत्रिय के इतिहास को चुराया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी भाइयों को पता लग सके कि क्षत्रियों का अपमान किया जा रहा, क्षत्रियों का इतिहास चुराया जा रहा, जो कि सरासर गलत है। और भगवान कृष्ण जी के असली वंशज श्री यदुवंशी राजपूत ही हैं। सो सभी भाइयों से अलविदा चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हर ग्रुप में, ताकि राजपूतों को, क्षत्रियों को अपना इतिहास पता चल सके। सो सभी भाइयों को जय देव और जय राजपूताना।